श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 सितंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। जी हाँ, जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। साल में 2 या 3 बार ही ऐसा होता है सोमवती अमावस्या आती है और ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या रहती है। जी हाँ, अगर आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, देखिए क्या होता है कि हमारी कुंडली में अगर पितृ दोष लगा है, अगर हमारे पूर्वज हमसे रूठे हुए हैं रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आती हैं। जी हाँ, और ये जो अमावस्या आती है उस अमावस्या के दिन हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में हमारे जीवन में जितनी भी दुविधा रहती है हम उसे दूर कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप चाहते हैं कि कोई उपाय कर लें या विधि सहित पूजा भी कर लेते हैं तो उसका फल अत्यधिक 2 गुना ज़्यादा मिलता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय ऐसे हैं कि जो आपके केवल सोमवार की अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। सोमवती अमावस्या देखिए, अगर आपके पुत्र आपसे रूठे हुए हैं, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, जीवन में बिल्कुल भी खुशी नहीं आ पा रही है, आपके घर में हर एक व्यक्ति दुखी है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, यानी कि आप किसी भी कारणवश दुखी हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको शाम के समय यह उपाय करना है, यानी कि आपको शाम को 5 बजे के बाद करना है। आपको या तो कुआं बावड़ी, जी हाँ, कुआं बावड़ी हो या पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, या फिर अपने घर के मटके के पास, जी हाँ, जहाँ पीने का बर्तन रखते हैं, पानी भर करके रखते हैं, आपके वहाँ पीने का मटका है जहाँ रखते हो, या फिर बाल्टी भर कर रखते हो, या फिर आपके घर में आरओ लगा हुआ है, वहाँ पर इन विशेष जगहों के स्थान पर कोई भी एक स्थान पर आपको सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय एक लंबी बाती का आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक का जो मुख रखना है वो आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीप प्रज्वलित करने के बाद बाती का मुख दक्षिण की ओर रखें और फिर अपने पूर्वजों का स्मरण याद करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें। मात्र अगर सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारे पूर्वजों का हमें आशीर्वाद मिल जाता है। हमारे पूर्वज अगर हमसे दुखी भी हैं या फिर हमसे रुष्ट हो गए हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। सोमवार की अमावस्या के दिन शाम के समय ये उपाय करना है। तो दोस्तों, अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन बड़े बड़े नदियों पर स्नान करने का महत्व रहता है। व्यक्ति के जो पाप होते हैं धुल जाते हैं, हमारे जीवन में सुख आने के रास्ते खुल जाते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग नदियों पर, पवित्र घाट स्थल पर जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं, तो गुरुजी ने एक बहुत उत्तम फलदायी उपाय बताया था कि अगर आपके घर में तुलसी की माला है या फिर तुलसी की लकड़ी हो या फिर तुलसी की पत्ती हो तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन स्नान करने वाले पानी में उस तुलसी के पत्ते को डालकर नहा लेना है। जी हाँ, तो उससे क्या होता है कि अगर हम उस दिन तुलसी के पानी से स्नान करते हैं तो हमें बड़े बड़े नदियों पर स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। साथ में हमारे जो अपने जीवन में जो दुख भोगते हैं तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। ये विशेष उपाय आपको स्नान करने के समय करना है। अगर स्नान आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह कर सकते हैं, दिन में कर रहे हैं तो दिन में कर सकते हैं, शाम को स्नान कर रहे हैं तो शाम के समय आप ये उपाय कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती डालकर स्नान कर लेना। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। आपको क्या करना है, ये तीसरा उपाय बहुत ही विशेष और नया उपाय है। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय है। क्या करना है, आपको जब सुबह उठें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर का जो पानी भरा हुआ है रात में, जी हाँ, रात भर का पानी जो आपने भरा हुआ है अपने घर में रखा है, उस पानी से आपको थोड़ा सा पानी लेना है। फिर उस पानी को आपको
क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने घर का जो मेन गेट है वहाँ पर बाहर दरवाजे के सामने उस पानी का छिड़काव कर देना है। जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि गुरुजी ने कहा था कि हमारे पूर्वज हमारे घर पर डेली आते हैं। जी हाँ, और फिर जब सुबह सुबह हम पानी छिड़क देते हैं तो इससे क्या होता है, आने के सारे मार्ग खुल जाते हैं, हमारे पूर्वज को मुक्ति मिल जाती है, वो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे खुश हो जाते हैं और हमारे जितने भी कार्य अटके पड़े रहते हैं वो सब कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, घर से जुड़ी समस्या है, रोग है, परेशानी है, तकलीफ है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। अमावस्या के दिन सुबह उठकर अवश्य करें और अगर आप प्रयास करें कि रोज़ कर सकें तो रोज़ भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। सोमवती अमावस्या यानी सोमवार की अमावस्या है। आपको कनेर के पुष्प से ये उपाय करना है। आपको कोई भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, नया मकान खरीदना हो या कोई भी जीवन की समस्या चल रही हो, ये समझ लीजिए कि क्या करना है। बहुत दुविधा में जीवन अगर आपका चल रहा है, आप तो देखिए आपको करना क्या है, महादेव जी के मंदिर जाएं, कुछ मत लेकर जाइए। जी हाँ, खाली हाथ महादेव जी के मंदिर जाइए। उपाय करना है पीले कनेर के पुष्प से। ध्यान रहे जो फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ हो उस फूल से आपको उपाय करना है। उस फूल को उठाना है आपको और विशेष जगहों पर छुआ कर समर्पित करना है। शिवलिंग पर तो सबसे पहले आपको जलाधारी पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। फिर गणेश जी और कार्तिक भगवान के स्थान पर स्पर्श कराना है। फिर उठा ले, फिर माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श कराना है। फिर पांचवा स्थान त्रिशूल की तीनों नोकों पर स्पर्श कराना है। फिर शिवलिंग पर स्पर्श कराना है और फिर सातवीं बार में आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये विशेष उपाय है, सोमवती अमावस्या के दिन करके जरूर देखना, आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे और जितने भी आपके जीवन के दुख कलेश हैं सब दूर हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।